जी नाज़रीन, खुशामदीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से अरसलान मिर्ज़ा साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको। रियाज शाह हमारे साथ पहले से मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अरसलान, ये जो सारा मामला चल रहा है, कल जो अताउल्लाह जो आपके एमएनए हैं और फ़हीम खान, जिस तरह से उन्होंने सिंध हाउस पे हमला किया, अपने इतने बड़े कारकुनान के साथ वहाँ पे वो गए, मतलब ये क्या तमाशा चल रहा है? इससे पहले जो है पार्लियामेंट लॉजेस में जो है वहाँ पे रेड की गई, इससे पहले धमकियाँ दी जा रही हैं और एमएनए का जो है बहुत ही बुरा, जब जब मीडिया टॉक कर रहे होते हैं बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, मतलब जो पोजीशन के खिलाफ इस तरह के बयानात दे रहे होते हैं। तो ये क्या हमारे हुकूमत के नुमाइंदों को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, इस तरह की चीज़ें जेब देती हैं? देखें जी, इसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं मोटी मोटी जिसके ऊपर आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब इस तरह की मुनाफ़कत से और बददियानती से भरी हुई सियासत की जाएगी तो ज़ाहिर है लोगों को इश्तियाल आता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी ने फौरी अहकाम जारी किए, सारे कारकुनान को वापस बुलाया गया। हम कोई भी ऐसी चीज़ है उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन एक चीज़, इसको जो लिंक किया जा रहा है कि सिंध के ऊपर हमला है, तो मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा आपको अगर पीछे लेके जाऊं कुछ महीने पहले, तो जो यहाँ पे नारेबाजी की गई मज़ार कायद के ऊपर, जो एक सेंटिटी है पूरे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा मोहतरम जगह है, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को ये सादत हासिल हुई कि वो इसके ऊपर खड़ी हुई, उसने इसको हाईलाइट किया। जबकि ये सारी जमातें जो आज जो है इतना शोर मचा रही हैं, वावेला कर रही हैं, उछल रही हैं, ये उस टाइम इनके सब सारे जो होंठ सिए हुए थे। तो मैं अगेन ये कहता हूँ कि आपने जहाँ जो जो इस तरह की जो सियासत को परवान चढ़ाएंगे तो उसके रिप्रकशन जो है आपके सामने आ रहे हैं। सर। मैं ये समझता हूँ कि सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग जो हैं या जो इनके बड़े हैं, उनको चाहिए था कि मामलात को इस नैश तक नहीं लेके जाते। बाकी जो दूसरी आपने बात की है कि पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर हमला हुआ है, पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कर्नल्स और उसके अंदर मुतद्दद सिपाही जो हैं वो सारे पकड़े भी गए हैं पकड़ दकड़ के अंदर। तो वो बेसिकली ये उनके एंड से हुआ है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये जो सारा आदम एतमाद है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट को पता है कि हमने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं। देखें, जब गवर्नमेंट के अंदर आए, माली मामलात के ऊपर इस्तेकाम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, उसको टाइमलाइन लगा हमें, उस चीज़ को हमने स्ट्रीमलाइन किया। उसके बाद ये है, अब ये है कि वो एक फास्ट ट्रैक के ऊपर वो आ रहा है। अब इनको मरोड़ किस चीज़ के उठ रहे हैं कि ये अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पर हो जाती हैं तो अगले 10 साल भी इनको नहीं मिलेंगे। अगले 5 साल का तो हम क्लेम करते हैं, अगले 10 साल भी नहीं मिलेंगे इनको। ये इसलिए अनारकी की तरफ, इंतशार की तरफ मुल्क को धकेलने के लिए ये बोंडी सारी ये साजिशें आपके सामने आ रही हैं। मुझे ये बताएं, कोई आपको जो है 1,000 रुपये अगर ऑफर करे विदाउट एनी रीज़न, आप क्या ले लेंगी? नहीं। हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें। आप सरेआम बोलियां लगा रहे हैं। आधा घंटा पहले गिलानी साहब ने कहा कि सिंध हाउस में तो कोई भी नहीं है, आधा घंटा पहले, और उसके बाद सारे अंदर से बरामद हो रहे हैं। फिर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, मैं ये समझता हूँ कि अदम एतमाद है, ठीक है, आईनी तरीक़ाकार है, उसके ऊपर जाएं, हम फाइट करेंगे। हम बैठे हुए हैं, हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं ना। ना देखें, ना गवर्नमेंट भागेगी, ना हमारा कोई रहनुमा, ना कोई हमारा नुमाइंदा भागेगा किसी टीवी चैनल से भी। इवन के छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हम बैठ के हर चीज़ को फेस करने के गट्स रखते हैं। लेकिन लेकिन अरसलान, इससे पहले भी कई मरतबा ना अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, 3-4 मरतबा आपने खुद भी देखी, लेकिन उस तरह का मैच नहीं हुआ जो नहीं अब हो हुआ रहा है, है। हुआ है, मतलब हुआ है। इस तरह की मैं आपको सिचुएशन बता क्रिएट हुई देता है हूँ कि ना, मैं आपको बता सिंध देता हूँ, हाउस में सुने घुस सुने, नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, इस तरह मैं के आपको इल्जाम बता देता हूँ, तराशियां लगा करना, इतने मैं मतलब बता हद देता हूँ, तक मैं के बता देता मतलब हूँ। लोग जो है ना इसको देख के ना लोगों को बातें करने का मौका मिल नहीं रहा नहीं, है। बातें करने का मौका इसलिए मिल रहा है, देखें आज अल्लाह के फजल से मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी फास्ट होगी, आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपके सामने छांगा मांगा का नाम लूँ तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आएगा? यही अदम एतमाद, यही पकड़ दकड़, यही बोलियाँ आएंगी। जब मैं आपके सामने मिड नाइट जैकॉल जो ऑपरेशन था वो उसकी बात करूँगा तो उसके ऊपर भी यही सारे मामला होंगे। तो ये इनका वतीरा है। हम जो बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के अंदर रहते हो हम खरीद नहीं सकते? हमारे पास तो अनलिमिटेड फंड्स हैं। बट खान साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो ये रवायती सियासतदान करते रहे, जिसकी वजह से कौम को नुकसान हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, इस टाइम ओआईसी का मामला है, इस टाइम अफगानिस्तान का मसला है, इस टाइम जो है जो एग्रेशन है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद जो है सी पैक का इतना बड़ा क्रूशल हमारे साथ चीज़ें, यहाँ पे अगर ये पाकिस्तान के साथ सच्चे होते तो ये गवर्नमेंट के साथ बैठते। और दूसरी एक और बात, हम जब भी ओपोजिशन में थे,
चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, रूरल गवर्नमेंट की बात करें, किसी भी मसले की बात करें तो हम बाकायदा बैठकर उसके ऊपर पॉलिसी देते थे आपको। महंगाई के ऊपर पॉलिसी देते थे, वो सारी चीजें। क्या इनके एंड से किसी किस्म की कोई संजीदगी आपको नजर अच्छा, आई? क्योंकि क्या महंगाई के ऊपर? जहाँ तक हमारी बात हुई है पीपल्स पार्टी से, और जब भी खान साहब कराची तशरीफ लेकर आते थे, या आपके कोई भी आप लोग फैसला करते, जैसे ग्रीन लाइन का मंसूबा है, इसमें ना सीएम के साथ मुशावरत की गई, नहीं, बिल्कुल और गलत है। काफी दफा जो नहीं नहीं, जो भी आप बिल्कुल लोग के गलत। प्रोजेक्ट के सिलसिले में, या नहीं जब भी नहीं, कोई विजिट मैं होता बता था, तो देता वो हूँ, मतलब सीएम बता हाउस नहीं देता हूँ। जाते थे देखें, ना, उनसे मुलाकात नहीं नहीं होती थी। देखें देखें, पहली चीज ये है कि आईनी कानूनी दस्तूर में जो उसके अकॉर्डिंगली सीएम इज लायबल टू गिव रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक भाई है, सुन लेना भाई, नहीं नहीं, आपकी बात में आपको मैं पता नहीं ही नहीं है, टोकूंगा। आप नहीं, कैसे आपको बात मैं कर रहे बताता हूँ ना, आपने हैं? जो पता भी ही नहीं हेल्थ के है, ऊपर जो आप इनविटेशन आता बता है रहे थे भाई। वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरी बात है, नहीं जी, आपको हमेशा इन्विटेशन दिया गया है, आप ही जो है ना 1.5 इंच की जब मस्जिद जब बना मिला के है खड़े तब हो मिले जाते हैं। हैं। आप मेरी बात काटेंगे तो मैं भी नहीं नहीं बोलने दूंगा, आप बिकॉज मेरा पॉइंट आप पूरा नहीं होने दोगे, आपके पास अच्छा पल्ले तो अरसान, कुछ आप है ही नहीं। कंप्लीट भाई कीजिए बात। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीसीआईसी बनी, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जब 1100 अरब की बात हुई 162 के ऊपर, इन सबको लिया गया। K4 का मंसूबा किसका था? इनकी नाअहली की वजह से 4 टाइम्स उसकी कॉस्ट डबल हुई। कराची ग्रीन का मंसूबा इनको दिया, नाअहली है हर जगह पर। ऑडिटर जनरल जो पाकिस्तान जो है वो कह के थक गए, हर दफा जो है उनकी मीटिंग में अपेयर नहीं होते, जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैसिव मिस अप्रोप्रिएशन है फंड्स की। आप आए ना, आपके पल्ले अगर कुछ है तो आप सामने तो आए, सामने आकर फेस करें, कहें जी कि नहीं है ये मिस अप्रोप्रिएशन। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजबूरन जो है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए, वो वफाक ने उसकी अमलदारी लेते हुए उसके ऊपर किया। बाकी जो मैं 2 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, एक तो ये हेल्थ के हवाले से जो इन्होंने इतने बड़े बोल बोले, 111 हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर दान कर दी। सही। ठीक है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, दे दी उनको। उसके ऊपर जो मिस अप्रोप्रिएशन होनी थी वो लास्ट ईयर तक 569 एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ एम्बुलेंसेज अक्रॉस सिंध वो खड़ी थी। सारे उसका जो स्टाफ है उसको सैलरीज पे हो रही थी, उसका फ्यूल जा रहा था। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं, 3 हफ्ते पहले आपको पता भी नहीं होगा, मीडिया ने सिर्फ एक जगह पे हाईलाइट किया, मैं खुद भी गया था जिना हॉस्पिटल में, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पूरे कराची से ख़त्म कर दिया विदाउट एनी इंटीमेशन। अल्लाह ना करे, यहाँ पे तो इतने हादसात होते हैं, इतना बड़ा शहर है, वन ऑफ द मेजर सिटीज़ इन वर्ल्ड। यहाँ पे किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई डेड बॉडी आती है, तो सिंध गवर्नमेंट ने कराची के अंदर बड़े हॉस्पिटल जो इनके पास हैं उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी ख़त्म कर दी है। सही। ये किस मुंह से बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज की, किस मुंह से बात करते हैं पीटीआई के ऊपर? आप यहाँ पे जाके देखें, जब हम गोटकी से कराची तक आए हैं तो हमने खुद जाके देखा है, वहाँ पे कंपाउंडर जो है, जो इनके डिस्पेंसर जो लगे हुए हैं वो आपका इलाज कर रहे हैं, वो हर चीज़ का इलाज कर रहे हैं, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रही। कुत्ते के काटे की, सांप की, ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, हम तो इसके ऊपर शोर मचा मचा कर खत्म ठीक हो है, गए मैं हैं। रियाज आखिरी साहब चीज, से सिर्फ जी जी आखिरी जी। पॉइंट है, आखिरी पॉइंट देखे, कोई एक्सक्यूज नहीं है। एनएफसी की मद में सारे पैसे इनको मिलते हैं, 18वीं तरमीम के चैंपियन भी यही हैं, काम इन्होंने करना है। वफाक इनको सारा पैसा देकर वफाक नेगेटिव में जा रहा होता है, उसके बाद वफाक के पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक उसने दिफाई बजट को संभालना है, और दूसरा जो है उसने जो इंटरेस्ट जो इनके लिए हुए कर्जे उसको सूद उसने रिटर्न करना है। इसके अलावा वफाक नेगेटिव में जा रहा होता है। आप कोई भी बजट उठा के देख लें, खसारे में जा रहा होता है। सूबे अपना हक ले लेते हैं, इन्होंने एनएफसी तो बना लिया, लेकिन जब नीचे तक इसको चाहे पावर को इन्होंने डिवॉल्व करना है या फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ठीक है जो है अरसान, आपके 2 वो एमएनएस जो चीज़ हैं, नहीं जो है। अताला और फ़हीम खान है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जो नोटिस ले लिया है, तो क्या किस तरह से आगे जो है आप लोगों ने अपनी तैयारी की है अभी? देखें, पहली चीज़ तो ये है, मिसकंसेप्शन डिसइंफॉर्मेशन सेल बड़ा अच्छी तरह काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी बात भी कर रहा था इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन गई है, सुप्रीम कोर्ट के स्पोक्स पर्सन ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का सो मोटो लिया। मैं लाइव ऑन मीडिया कह रहा हूँ, आप भले इसको चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, उसके ऊपर हुआ है। मैं दूसरा ये समझता हूँ, कानून की अमलदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिआर है। आप उसके ऊपर जो भी है, मैं ये कहता हूँ, नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी उसके अंदर गिल्टी पाया जाता है, आप उसको कानून ठीक के है। उसमें चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ना तो सिफारिश करेगी, ना जस्टिस क्यूम की तरह आपको फोन जाएंगे पंजाबी के अंदर कि आपने ये भी करना है और वो भी करना है, और ना हमारे यहाँ से ब्रीफ केस जाएंगे। सही है रियाज साहब। खैर अभी मैंने, अब ये चुप रहेंगे तो मैं जवाब जी जी दूंगा। बिल्कुल। ये तो चैंपियन है पीटीवी पे हमले करने के,
पार्लियामेंट पे हमले करने जा रहे थे, सरकारी अमलात पे हमले करने, अब रिसेंटली कल सिंध हाउस सरकारी प्रॉपर्टी है उस पे हमला। इनके पास मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर एमएनएस जाते हैं, वो सिंध हाउस में इसलिए रह रहे थे लोग, उसमें हमारे भी सारे एमएनएस हैं, सिर्फ इनके नहीं रह रहे। और दूसरी बात यह है कि वो अपना मीडिया में बयान दे चुके हैं कुरान पे हाथ रख के कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जेयूआई के जो एमएनए थे उनकी पगड़ियाँ उछाली, उनको घसीट के लेके गए, वो भी मीडिया ने। अल्लाह का बड़ा करम है कि मीडिया आज़ाद है और वो दिखा रही है, नहीं तो ये पेका कानून लाके उसको भी वो करने वाले थे, मगर हम बैठे हुए हैं हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये तो हर चीज़ को जो है अपना वो डिक्टेटरशिप दिखा के और वो आ रहे थे उसमें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का करम है कि वो मीडिया सब कुछ दिखा रही है और सबको पता है, अब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 3.5 ये वो लोग थे जो 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदल रहे थे, दूसरे दिन इनके वजीर कह रहे थे कि पैसे लाके और मुल्क में डालेंगे और पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। आज तक कोई एक केस किसी पे साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ झूठे दावे, झूठे इल्ज़ाम, इस पे इन्होंने 3.5 साल गुजार लिए इनकी लीडरशिप ने। इमरान खान साहब शुरू दिन से जो झूठ बोलते आए, पहले बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की बातें की, कहा कि जो हुक्मरान टैक्स लगाता है, जो पेट्रोल महंगा करता है वो चोर होता है। तो अब ये कौन है? महंगा पेट्रोल इसने किया और बिजली के बिल आए दिन महंगे हो रहे हैं, और आपका आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ ट्रिपल महंगी हो गई है। लोग खुद बेजार हैं, लोग इनसे तंग हैं, अवाम तंग आ चुकी है। अच्छा, अब मतलब पीटीआई जो है, ये भी अभी इन्होंने खुद भी कहा कि बोलियां लगाई जाती हैं, तो वो उनके माहिर तो ये खुद हैं। ये पिछले जो आप देखें, सेनेट की इलेक्शन हो गई, हर चीज़ हो गई, किसके नंबर्स कम हुए? अपोजिशन के कम हुए। हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर ये खुद है। अल्लाह का करम है, अब हम जिन जिन लोगों ने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा है कि भाई, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कोई ईमान अपना कुरान पाक पे नहीं भेजता चंद पैसों के लिए। सही बात है। कोई मुसलमान होगा तो लोगों ने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा है कि हमने ना किसी से पैसे लिए ना किसी ने दिए। तो ये कैसे इल्जाम लगा अच्छा, सकता है MNAs किसी का पे? भी कहा जा और रहा है कि वो भी इनके आप लोगों इनके ने उनको, एमएनए अगर अंदर जाते हैं, जबरदस्ती नून बिठाया हुआ लीग, था। मेरी एक बात सुने, नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात से कोई इनसे मिलने जाता है या नून लीग के बोजार साहब से मिल रहे हैं, तो वो पाक साफ है, वो मिल सकते हैं, इनकी पार्टी में सारे मिल सकते हैं। बाकी अपोजिशन से आके जो मिले तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये इसका क्या ये बात करते हैं? इनके पास कुछ रहा ही नहीं है बोलने को, सिर्फ बौखलाहट रह गई है, गालियां रह गई हैं, बदतमीजी रह गई है, हमले रह गए हैं, और कुछ भी नहीं रहा। हम कानूनी तरीके से जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं, और उस कामयाबी का हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि ये बौखलाहट का शिकार है, गालियां, बदतमीजी, और ये चीज़ अब रहा कुछ नहीं, सिर्फ ये रह गए, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं अब करने को। ठीक है जी। अच्छा जी, अरसान, मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका दूंगी। जिस तरह अभी रियाज साहब ने कहा, अब जो है आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी थोड़ी सी मुझे जो है डामाडोल नज़र आ रही हैं, जिसमें एमकेएम जो है वो नंबर 1 पर है। कल आपने आमिर खान साहब की जो सीनियर रहनुमा है एमके पाकिस्तान के, उनकी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। तो मतलब खान साहब जो है अभी थोड़ा सा परेशान मुझे लग रहा नहीं है। जी, अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म की कोई परेशानी क्योंकि नहीं ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, नहीं नहीं, नंबर गेम की जहाँ तक मैं बात आपको सारे पॉइंट्स में असल में बेसिकली खामोशी से इनको इसलिए सुन रहा था कि शायद को वैलिड पॉइंट ये लेकर आएंगे, इन्होंने तो अपना हाथ पांव खुद ही कटवा दिया। अभी बताता हूँ कैसे। अच्छा, पहली चीज़, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई, मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ है, इन जमातों ने एग्री किया था कि शो ऑफ हैंड से सारी चीज़ें होंगी ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी की जाए। और उसके ऊपर हमारे जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जब उनके ऊपर हुआ तो खान साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला आदमी था, पहला लीडर था, पहला वज़ीर आज़म जिसने अपने 21 इलेक्टेड नुमाइंदे उसको किक आउट किया अपनी पार्टी से। ठीक। दूसरी बात, जब ये गिलानी और ये सारे मामलात हो रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर स्टैंड लिया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर
शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। यही सारी जमातें गई थी, यही सारी जमातें जो हैं उसके ऊपर मुनाफिकत और इनकी बदयांती खुलकर आपके सामने थी। मीडिया आज भी रिपोर्ट करेगा। आप निकाल लें अपने आर्काइव में से, देख लें कि इन जमातों की उस टाइम लैंग्वेज क्या थी। यही सारे लोग हैं असल में। हम देखें, हम अगेन एक चीज कहते हैं, आपके ही शो में मैं बैठा हुआ था जब हमने केपीके का इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी। हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उसमें से पीटीआई जीतती है या पीटीआई लूज करती है, कोई इशू नहीं है। हम ये समझते हैं अकाउंटेबल हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के सामने बैठेंगे, अगर हमारा काम अप टू द मार्क होगा अवाम हमें सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सिस्टम के ऊपर। हम ये कहते हैं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए, उसके ऊपर आज भी गवर्नमेंट के ऊपर अगर ये होते हैं, इन्होंने तो अपने पूरे यहाँ टैक्स पेयर के, यहाँ पे आप जाके देखें गोडकी से कराची तक आए, सारी हमने हेल्थ भी देख ली, एजुकेशन भी देख ली, खाने पीने के सारे मामला देख लिए। अभी ये कह रहे हैं जी महंगाई हो गई। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ इसका आटे का रेट निकाल लें, पंजाब का क्या और इनका क्या है, वहां तो फिर भी मिल रहा है, तो जिस तरह वहां से तो पीपल्स फिर भी पार्टी मिल रहा से है। सुन मतलब लेना, वो फिर लॉन्ग मार्च करके अब मतलब डट गई है लॉन्ग कि मार्च हिलना नहीं गई वहां कर से। लें जी, आप लोग भी यहाँ पे डट जाते, पहले भी आप लोग भी वो सारी नहीं चीजों जी, को मैं हाईलाइट देखें, करते। मेरी ये जो है ना एक है थिंकिंग के, पहले भी इन्होंने चुरा घोंपा था पीडीएम में, अभी भी घोंपेंगे। ये सेटलमेंट जरदारी साहब का कोई लेना देने नहीं इस मुल्क की सालमियत के साथ। मेमो गेट क्या था, डॉन लीक्स क्या था, एमएल कांसी क्या था, ड्रोन अटैक्स क्या थे। आप जाकर तो देखें, आप इंटरनेशनल एक्लेम बुक्स अगर देखें, रुक लेना, नहीं नहीं देखें, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, एक एक चीज के ऊपर आऊंगा, एक एक चीज के ऊपर क़यादत आऊंगा। है उसकी, मतलब अभी यहाँ से एमकेएम पाकिस्तान की भी सारी लीडरशिप गई है देखें वहाँ से मैं, ज़रदारी अच्छा साहब मैं से आपका, मुलाकात करने आपने के मेरी लिए। बात पूरी नहीं होने दी, जी बट जी जी, अगेन आप कीजिए। देखें हर एक चीज इंटरलिंक्ड है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना इंटरलिंक्ड है। दूसरी, चले मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। अच्छा देखें, इत्तेहादी आज़ाद हैं, किसी के साथ भी जाना चाह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम इस मुल्क की सालमियत की बात कर रहे हैं, हम जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। हमारे हाँ जी, हमारे जो एमएनएज जो हमारे एमएनएज हैं, तो उसके अंदर कानून और आइन के अंदर जो चीज़ें हैं 63A लिखा हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गए हैं। वो तो एक आइन और कानून का हिस्सा है। हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई गैर आइनी बात नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजू किया है, ऑनरेबल कोर्ट उसके ऊपर अपनी डिटेल जजमेंट दे देगी, आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कर रही थी या सही कर रही थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि महंगाई बड़ी हो गई है। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने कहा था कि 10 रुपए का मैं वेवर दे रहा हूँ इसके ऊपर, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर 5 रुपीज़ का मैं उस पर दे रहा हूँ। उस टाइम तो आपकी प्राइसेस कहाँ थी, और बीच में जो प्राइसेस का सर्ज आया 40 रुपए तक वो सर्ज गया है ऊपर, तब भी जो है वो रिलैक्सेशन जो उसके ऊपर जो देना था आवाम को वो दिया गया। मैं ये कहता हूँ अगर ये इतने ही सच्चे होते तो ये आते खुद से मर्दों की तरह मुकाबला करते हैं उनके सामने कि ये जी ये हमारी परफॉर्मेंस है। हम ये कहते हैं केपीके के अंदर आप पुलिस का निज़ाम देख लें, एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, रूरल गवर्नमेंट का निज़ाम देख लें, कोई भी निज़ाम है वो आप आके देखें। अगर आपको ये लगता है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम एड्रेस करेंगे। सिटीज़न पोर्टल बना हुआ है, आप यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ है यहाँ से रिपोर्ट करें, विद इन 21 डेज़ उसके ऊपर जो है रेमेडी होगी। लास्ट चीज़ ये, अभी जब मैं आ रहा था उस टाइम इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, पेरिस बना दिया। जितनी भी रोड्स हैं, गलियां हैं, ये एमएनए के फंड से बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोऑपरेटिव मार्केट जब आग लगी, हमारे एमएनएज ने अपने जेब खर्च से, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से वो बना कर दी। उसके ऊपर जब भी वो बन गई उसके बाद ये सारे उछलते उछलते गए और वहां पे इन्होंने सियासत शुरू कर दी कि आज गवर्नमेंट को ख्याल आ गया कि कोऑपरेटिव मार्केट। आप जाकर देखें, अगर इन लोगों ने कुछ करना होता, आप जाकर तो देखें ये जितने भी, अच्छा बेनजीर के नाम पे जो पुल बनना था हैदराबाद के ऊपर, मैं जब आ रहा था गोटकी से मैंने वो देखा है, वो 16 साल से आधा उसके ऊपर खड़ा है हवा के अंदर। आप ये देखें, ये इनकी परफॉर्मेंस है। और ये चले हैं वफाक के पास, वफाक की तरफ उंगली उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 4% से ज्यादा इनका शेयर नहीं है। आप 2018 के इलेक्शन के अंदर देख लें, रुक जाए खत्म होने दें, आप भी बोलिएगा, खत्म कभी होगी नहीं, फफोले जो है ना आपकी तो खत्म कभी हो ही नहीं रही। 4% शेयर है टोटल वोट्स के अंदर। आप क्या समझते हैं ये तब्दीली ला सकते हैं? इनकी तो अपनी टांगे कांप रही हैं, ठीक है, और इस्लामाबाद में जब जाते हैं तो कांपे टांग जाती हैं, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं अगेन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिंध
वफाक छोड़ दें, वफाक तो है ही हमारा 2028 तक, 23 भी नहीं 28 तक इंशाल्लाह। और सिंध के अंदर हम गवर्नमेंट आपको फॉर्म करके देंगे क्योंकि जो लोगों का जोश वलवला मैंने पूरा इस मार्च के दौरान देखा है, वो इनको रद्द कर चुके हैं। ठीक है जी रियाज साहब। अच्छा, ये दिन में ख्वाब देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, इंशाल्लाह दिनों की बात है, या 28 की बात करें, दिनों में इनके ये घर बैठेंगे, सुकून करेंगे, आराम करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात सिंध की, तो सिंध कभी आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आ सकता। और इंशाल्लाह केपी के और बलोचिस्तान भी इनके हाथ से चला जाएगा। आप ये बात करते हैं, हम अभी पूरा पाकिस्तान देख के आ रहे हैं, ये तो सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध में पता नहीं ये कहाँ कहाँ गए, हमने इनके जलसे देखे, मांगे टांगे के कुछ लोग खड़े हुए थे बेचारे, और खाली कुर्सियों से शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे थे, और जहाँ जहाँ लोग थे वहाँ पे उनके मुरीदें थे। घोटकी में उनके मुरीद हैं, उमरकोट में उनके मुरीद हैं, उनके अलावा कहीं लोग दिखा दे तो मैं मान लूँ आपको। अच्छा, ठीक है। रही बात, ये बात कर रहे थे जो है हुक्मरानी की, या जो है तरक्याती कामों की, या जो है केपी के हम देख के आए, केपी के इन्होंने लूज क्यों किया है बल्दियात में? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे कचरे का ढेर है, वहाँ पे आप ज़ोंबीज़ की तरह मवाली घूम रहे हैं। आप जाएं, आपको 20-20 मिलेंगे हर जगह पे, और आप यकीन करें वहाँ पे इनको सिर्फ कुत्ते, और ये सिर्फ कराची या हमारे सूबा सिंध में नज़र आते हैं, कराची शहर में नज़र आते हैं। वहाँ पे अभी हम इस्लामाबाद में ही थे, वो तो चले इनके पास है अभी, वहाँ पे हर एरिया में, ब्लू एरिया में कुत्ते चल रहे हैं, वहाँ पे इनको नज़र नहीं आते। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनको मतलब किस चीज़ पे ये किस, और महंगाई की बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। भाई आपने कुछ आज तक तो किया नहीं, आप 100 दिन में चेंज करने वाले थे, आपने कोई फायदा नहीं करवाया। आपने कहा कि ज़ॉम्बीज़ की तरह वहाँ पे मवाली घूम रहे थे, यहाँ पे तो कब्रिस्तान में भी यही हाल है। कल मैंने पूरा प्रोग्राम इस पे किया था, और अब मतलब कब्रिस्तान के अंदर नशे में धुत, वहाँ पे कब्रों के साथ मवाली पड़े हुए होते हैं, और वहाँ पे खुले आम नशा बिक रहा है। तो कम से कम अगर आप वहाँ पे केपी की मिसाल दे रहे हो, तो सिंध में तो थोड़ा सा इस चीज़ पे इंशाल्लाह मेरी बात सुने, हर जगह पे है ये, मैं मानता हूँ। कोई ये नहीं पूरे पाकिस्तान में है, ये सिंध में भी हैं या होंगे जरूर, मैं नहीं मानता, मगर खुले आम जितना वहाँ पे कहीं पे नहीं है। अच्छा ठीक है जी। अरसलान, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि K21 के मैनेजमेंट से, और स्पेशली आपसे, बिकॉज आपने प्रोग्राम किया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस प्रोग्राम के बाद ना इनको बिठा के तसल्ली से दिखाइएगा कि वो क्या है, और खुलेआम क्या होता है, और सरेआम क्या होता है। यार मेरे भाई, आप मेरे साथ चलें केपी के। दूसरी बात मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि ये गए थे, अब इन्होंने पता नहीं इस्लामाबाद के अंदर क्या देख लिया है। ठीक है, मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है, मैंने पूरा पाकिस्तान, अभी हम अवामी मार्च में गए और जीटी रोड से गए, दूसरी हमने एक रोड देखा है। भी जाए, आपने तो 1 इंच रोड ऐड नहीं किया। आप किस चीज के ऊपर क्लेम कर रहे हैं? आपको बिल्कुल किसी चीज का, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप देखें रियलिटी और जो आपकी बातें वो एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही। आप वो सारी चीजें, आप मेरे साथ चले मैं आपको एक गली दिखा देता हूँ। ठीक है, पढ़ा लिखा, हम ये समझते थे पढ़ा लिखा एडमिनिस्ट्रेटर आया, ठीक है, सन कोटे के ऊपर आया, हम समझ सकते हैं इनकी जो भी ग्रीवेंसेस थी। हालांकि PCIC के अंदर इट वाज एग्रीड के गैर जानिबदार आदमी एक रखा जाएगा ताकि किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं हो। ठीक है, मैं आपके पास ये पूरा एक 20-20 मिनट बात की है इन्होंने, मैं चुप करके बैठा हुआ हूं। 20-20 मिनट इन्होंने बात की है। ये इनके ये एक मार्केट की बात कर रहे थे, इनके MNAs निकले, वो पता नहीं कैसे निकले थे या कहाँ से निकले थे, मैं वहाँ पे था नहीं, ना ही मैंने वो देखा था, मगर वो कभी एक जगह पे निकले और ये अभी उनको गा रहे हैं। मुझे आप रिकॉर्ड बता दें कि इनके MNAs ने कराची में कोई काम किया हो जब से 3.5 साल में आए? कहीं कहीं हुआ हो तो अल्लाह को पता है, हमने नहीं देखा। और ना ही किसी चीजों में कहीं मसले होते हैं इनके MNAs जाहिर होते हैं, कभी नहीं हुए। पीछे ये गलियां देख लें, आप मेन रोड देख लें, आप दूर नहीं जाए, दूर तो मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि आप तो होते ही नहीं है ना। कोऑपरेटिव मार्केट का इतना बड़ा सानिया हुआ है, इतना बड़ा सानिया, और ये कह रहे हैं मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, भाई आप नहीं थे, आपकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट होगी, मैंने वो मैं क्यों झूठ बोलूं? हमारे मुर्तजा वहाब या हमारे मिनिस्टर्स गए थे वहाँ पे, सुने मुझे इसका पता नहीं, तो मैं क्या पता ही नहीं है किसी चीज का। नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं यहाँ पे था पढ़ा लिखा आदमी, हम कराची तो ये समझ रहे थे कि पता नहीं इसने पेरिस बना देना है। ठीक है,
माशाल्लाह ये से अब पता बनाया नहीं भी है है, कि जितनी दिन में काम काम मेहनत करे, कर कर रहे वैसे हैं। मेहनत appreciate कर रहे करना हैं। क्या काम चाहिए, किया? मतलब क्या थोड़ा काम बहुत तो किया? काम कर क्या? ही रहे हैं, मेहनत थोड़ा कर रहे हैं। पार्क का नहीं, इफ्तिताह थोड़ा किया, बहुत उन्होंने क्या? सैरो तफरी के लिए थोड़े अच्छा, से मकामात दिया, देखें वाह। बहुत इफ्तिताह सारी तो जगहें बनाई बस है। काम कर रहे हैं, नए नए देखें इफ्तिताह हो ही रहे इफ्तिताह हैं इफ्तिताह रोजाना मैंने आपको की बताया बुनियाद है पे। कभी नहीं कि मानेंगे। 16 जी जी, साल हैदराबाद में हो गए आप उस सीवीओ देख ब्रिज लें का हाँ जी जी, उस ब्रिज का मनोड़ा इफ्तिताह देख हो ले। चुका है। 16 साल से इफ्तिताह हो रहा है उस ब्रिज का। मैं उसकी पिक्चर्स भी आपको और दे वो दूंगा। वो मैं दूसरी आपको बात बता, उस ये पे है, केस चल रहा है, ठीक है। ठीक आपका है, तो हर केस नहीं नहीं खुला नहीं नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, आपका तो छोड़ हर दे केस आप। खुला हुआ है। ये उस पुल की इसमें तो बात कोई दो कर रहे राय हैं। है ही नहीं। आपको इनके तो कुछ हर पता चीज के नहीं है ऊपर तो केस आप ठीक लगे है। हुए हैं। रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने इख्तिताम की तरफ जाना है। देखें, ये कितनी भी बातें कर लें, अब दिन गिने चुके हैं। लेकिन 2028 का भी ये बोल रहे हैं कि हम और सिंध में भी अपनी हुकूमत लेकर आएंगे। इनके पूरे जो है वो टांगे अब कांप रही हैं, तो कांप ही नहीं, रही कहाँ पे हैं। टांग कहाँ रही पे हैं? टांग रही है? जो भी है इनकी टांग रही हैं, सही है। अच्छा जी, अब सही इंशाल्लाह पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। सही है जी। इनके अपने लोग इनको छोड़ छोड़ के रोजाना जा रहे हैं, रोजाना की बेस पे। और सही। इंशाल्लाह जो मुल्क के सालमियत के खातिर, जो मुल्क के बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं, तो वो इंशाल्लाह अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। और इनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हुकूमत अब कौन फॉर्म कर रहा है और क्या होने वाला है। इनके इनके पैरों से जमीन हट गई है। ठीक है जी, नहीं, अरसलान साहब ने शॉर्ट हमारी काम पे वाकई टांग रही हैं और बहुत शिद्दत से टांग रही हैं। असल में इशू ये है कि मैं अगेन एक जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, बहुत छोटा सा अदम एतमाद के ऊपर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, हम जो क्लेम कर रहे हैं, हम कहाँ सच्चे खड़े हैं और ये कहाँ पे मार खाएंगे, ये आपके सामने आ ठीक है जी। अरसलान साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, रियाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दोनों ने कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान दास को दे इजाज़त, मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरे मेहमानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।